close your eyes. तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है ऑल न्यू 2022 की बजाज पल्सर N116 और इसके फर्स्ट लुक इम्प्रेशन की बात करूँ तो बहुत ही किलर लग रही है बाइक और इसकी लुक N215 जैसी आ रही है। सिर्फ इसमें इंजन छोटा कर दिया है। तो रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस बाइक पे बैठ के दिखा देता हूँ और मेरी हाइट अभी है 5.3 फीट्स। तो आप देख सकते हो सीटिंग पोजीशन और मेरे नीचे के पैर, एज यू कैन सी इजीली मेरे पैर ग्राउंड पे टच हो रहे हैं। सो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हाइट 5 फीट्स के करीब होगी तो इजीली यू कैन सिट ऑन इट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू। और आप अभी सामने देख रहे हो टॉप वेरिएंट ड्यूअल चैनल ABS वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे के लुक की बात कर लेते हैं पहले। तो फ्रंट से कुछ बाइक ऐसी दिखती है, ये देख सकते हो। एंड साइड प्रोफाइल लुक की बात करें तो साइड से कुछ बाइक ऐसी दिखती है। एंड रियर प्रोफाइल लुक कुछ इसका ऐसा है। सो चलिए फटाफट से आगे से शुरू करते हैं। तो ये रही इसकी प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स, ये रहे LED DRLs और साइड इंडिकेटर आपको हेलोजन में ही मिलेंगे। और नीचे आप देख सकते हो। तो इसमें आपको आगे और पीछे के दोनों टायर 17 इंच के एलॉय व्हील मिलेंगे। और आप अभी ये देख सकते हो आगे की डिस्क ब्रेक जिसका डायमीटर है 300 mm। और ये आगे आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा और इसका डाया है 37 mm। ये रहा इसका डाया 37 mm है। और जो सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट आता है उसमें फोर्क का डायामीटर 31 mm मिलेगा। आप इसमें आपको 37 mm डायामीटर वाला फोर्क मिल जाएगा। तो ये सस्पेंशन का फोर्क छोड़ा है और डिस्क ब्रेक की साइज़ भी इसमें आपको बड़ी देखने को मिलेगी 300 mm की। और पीछे की डिस्क ब्रेक की बात करें तो ये 230 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी विथ ABS। और यहाँ रही ABS ड्यूअल चैनल की बेजिंग। ये रहा इंजन काउल, आप देख सकते हो। सो ये डबल लेयर में आता है। इधर भी आप देख सकते हो ऊपर एक लेयर है तो एक ये प्रीमियम टच देता है बाइक को। और ये रहा इसका 160 सीसी का एयर ऑयल कूल्ड इंजन जो प्रोड्यूस करता है 15 bhp की पावर एंड 14 Nm का टॉर्क। ये रहा इंजन ऑयल लेवल। ये रही DTSI की बेजिंग ट्विन स्पार्क। इस इंजन में आपको ट्विन स्पार्क भी देखने को मिल जाएगा। और ये रहा इसका अंडर बेली एग्जॉस्ट जिसकी साउंड एकदम बढ़िया है। और इसकी एग्जॉस्ट की नोट आप सुन सकते हो। मैं एक बार रेव कर देता हूँ। और टायर प्रोफाइल लुक की बात करें तो 130/70 R17 के इसमें 17 इंच के एलॉय व्हील मिलेंगे। सो आप अभी देख सकते हो। और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, ये रहा। और पीछे भी आपको साइड इंडिकेटर हेलोजन में ही मिलेंगे और टेल लाइट LED में मिलेगी आपको। यहाँ आपके नंबर प्लेट की प्लेसिंग आ जाएगी। अब इस साइड आते हैं तो यहाँ आप चेन स्प्रोकेट देख सकते हो। ये रहा गियर शिफ्ट का लीवर। सो इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा। सो ऐसी कुछ दिखती है बाइक। और यहाँ N116 की बेजिंग, यहाँ भी N116 की बेजिंग, ये आप देख सकते हो। राइडर सीट और पिलियन सीट, जहाँ इधर पल्सर लिखा है पिलियन सीट पे ये रहे ग्रैब रेल्स पिलियन के लिए। और इधर ब्लैक क्रोम फिनिश में पल्सर लिखा है जो कि एकदम प्रीमियम टच देता है बाइक को।
और ये रही फ्यूल लीड जो कि ग्लोसी ब्लैक फिनिश में है। इसमें आपको 14 लीटर की फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगी। और यहाँ है USB चार्जिंग पोर्ट, आप देख सकते हो। सो ये बढ़िया फीचर है। सो ओवरऑल आप अभी देख सकते हो बाइक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और ये है कुछ वाइट और रेड स्टिकर और ग्रे भी स्टिकर है इसमें विथ ग्लोसी फिनिश। सो अभी आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो आपको इसमें टेकोमीटर एनालॉग में ही मिलेगा, स्पीडोमीटर डिजिटल है छोटी सी MID के रूप में। ये रहा बैटरी का इंडिकेटर, ऑयल और इंजन। ये रहा ABS का इंडिकेटर, न्यूट्रल। तो इस MID में आपको क्या मिलेगा, टाइम, स्पीड और टोटल डिस्टेंस। चलिए अब लेट्स सी क्या क्या इसमें हमें मिलता है दूसरा। आई थिंक इसे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आप अभी देख सकते हो स्टैंड का भी इंडिकेटर दे रहा है। बाइक अभी न्यूट्रल में है। अब मोड चेंज हो गए। ये रहा ट्रिप 1, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये है ट्रिप B एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी। अभी बाइक कितनी 280 किलोमीटर चल जाएगी इस फ्यूल में। और क्या क्या मिलता है, हाँ टोटल डिस्टेंस। और ये आप देख सकते हो फ्यूल इंडिकेटर है यहाँ। सो ऐसा कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फ्लोटिंग टाइप है, आगे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, आप देख सकते हो। और ये रहे सारे कंट्रोल्स जो कि बहुत ही प्रीमियम देखने में लग रहे हैं। यहाँ भी ग्लोसी फिनिश। और ये रियर व्यू मिरर आप देख सकते हो, इसकी भी डिज़ाइन कुछ चेंज कर दी है। ये रहा हैंडल। सो और ये रही इसकी LED टेल लाइट। और आगे के DRLs भी जल चुके हैं। चलिए इसे भी स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी मैंने हेडलाइट ऑन कर दी है। सो इसका थ्रो आप देख सकते हो कितना बढ़िया है, उधर तक जा रहे हैं। वो फ्रेंड्स बीच में आ गए यार। स्विच है हाई बीम और लो बीम के लिए, आप देख सकते हो थ्रो। बाकी ओवरऑल इसका वेट अभी 154 है। सो आप देख सकते हो। तो ये रही गाइस बाइक और ये है इसके की। तो चलिए अब फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है राइडिंग का देखते हैं। और ये मेरी बाइक पल्सर 125। चाबी को डालते हैं अंदर। ये हो गए इग्निशन स्टार्ट। चलिए ये हो गए हमारी बाइक स्टार्ट। तो बाइक की अभी मेरे फ्रेंड वत्सल ने फर्स्ट सर्विस करवा दी है और देखते हैं फर्स्ट सर्विस के बाद। सो फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करें तो सबसे पहले क्लच की बात करता हूँ। तो क्लच एकदम ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। मैं एक उंगली से कंट्रोल कर सकता हूँ, एकदम इजीली दबा सकता हूँ क्लच को। और अभी 4th गियर पर है और आगे ही बम्प है। तो सस्पेंशन की भी बात कर लेता हूँ कैसे है। सो ये रहा हमारा फर्स्ट बम्प। तो सस्पेंशन की बात करूँ तो थोड़े सस्पेंशन स्टिफर साइड पे है। और सीटिंग पोजीशन भी इसकी हाई है। बाकी पिकअप में तो एकदम बढ़िया ही लग रही है। और गियर शिफ्टिंग की बात करें तो गियर शिफ्टिंग भी बहुत इजीली स्मूथ हो रहे हैं। एंड अभी हम चला रहे हैं गांव के रास्ते पर, तो थोड़ी ऑफ रोडिंग की भी आइडिया आपको हो जाएगा। ये थोड़ा रफ रोड है और
और आगे ये रहा कॉर्नर। आप देख सकते हो कॉर्नर में भी इजीली निकल जा रही है। अभी 5th गियर पे है हम और आराम से 50 पे चल रही है, लैगिंग नहीं आ रही है गियर बॉक्स में। और अभी ऐसे रास्ते पे हम पिकअप टेस्ट नहीं करेंगे, आगे एक हमें स्ट्रेट रोड मिलेगा। सो आगे ही जस्ट हमारे नर्मदा कैनाल है, तो वहाँ एक लंबा रास्ता एक सीधा खाली मिल जाएगा, वहाँ हम इसकी पिकअप टेस्ट कर लेंगे। इधर हमको रिस्क नहीं लेना है गांव के रास्ते में। एंड आपको भी, आप भी ऐसे रास्तों पर गाड़ी को स्लो ही चलाए तो बेहतर है। आई कैन इजीली स्विच द गियर्स, बहुत ही स्मूथ। इंजन भी इसका रिफाइंड हो चुका है। और ये आ गई नर्मदा कैनाल और आगे ही हमें स्ट्रेट रास्ता मिलेगा। रिवर व्यू मिरर भी आप देख सकते हो, इसकी भी विजिबिलिटी बहुत ही बेहतरीन है। ये हम आ चुके हैं एकदम खाली और स्ट्रेट रास्ते पर। उस वाले एंड पे हम ब्रेक टेस्ट भी कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द इंजन। ये हो गई बाइक हमारी स्टार्ट। थोड़ा रेव करते हैं। अब डालते हैं पहले गियर पर। ये आ गई सामने से कार। तो भाई साहब बहुत ही बेहतरीन पिकअप है इसकी। और ब्रेक टेस्ट तो आपने देखा कि कितने कम डिस्टेंस में ये हो गई हमारी बाइक, क्योंकि इसमें ड्यूअल चैनल ABS है। तो ये था हमारा आज का ड्राइविंग रिव्यू। तो ये रहा मेरा फ्रेंड वर्सल जिसकी ये बाइक है। तो सबसे पहले थैंक्स बोल देता हूँ बाइक प्रोवाइड करने के लिए। तो ये बाइक लेने से पहले दूसरी कोई चॉइस थी? हाँ, कि यही सिर्फ चॉइस थी? लेनी तो थी NS कौन सी 116 या NS 200 लेनी थी, लेकिन इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा तो उसके बाद मैंने वाली मोटरसाइकिल ली। तो ये थोड़ा अपडेट है। और NS में अभी भी हेलोजन हेडलाइट ही आते हैं और इसका लुक पूरा बजाज ने चेंज कर दिया है। तो अभी गाइस हम इस वक्त है गुजरात में और वत्सल ने ये बाइक आणंद से परचेज़ की है। तो आणंद में इसकी एक शोरूम प्राइस 1,28,000 है। सो आपको कितने में ऑन रोड पड़ी ये बाइक? 1,50,000 के आसपास, यानी कि 1.5 लाख के आसपास में ऑन रोड आपको ये बाइक मिल जाएगी। तो शोरूम का एक बार नाम बता दीजिए ऑडियंस को। अमीन ऑटो, जो कि बोरसद चौकड़ी पे आई है, वहाँ से ली है हमने। हाँ, तो आणंद में अमीन ऑटो करके बजाज का एक शोरूम है बोरसद रोड पे। सो आप उधर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस बाइक के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वायरी है या डाउट है, अगर आप चाहते हो इस बाइक के कंपैरिजन हम दूसरी बाइक से भी करें तो भी मुझे आप नीचे कमेंट करके बताना। तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में, ऐसे ही वीडियोस में लाते रहूँगा। गुड बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। मुन्ना ने ये सब लिखा हुआ है, आई डोंट नो क्या लिखा है, ये क्या है मुन्ना। चलिए गाइस रिव्यू स्टार्ट करते हैं। कैमरा मुझे दे दो, मैं हां कार लावવાનું ભૂલી જ મારું કાર લાવે તો કાર અમે ગોમો પોતે 10 સપ્તાહ બોલે એવું હવે બીજી વાર બે ત્રણ તો વધી જ જાત વતન તો આવે। तो फ्रेंड्स हमने पूरा सामान समेट लिया है। ये रहा वत्सल। अरे कैमरामैन आप इधर हो? मैं इधर हूँ। कैमरा मैन हमारे बहुत कष्ट ले रहे हैं, इनको भी फुटेज नहीं मिल रहा, लेकिन थैंक्स टू मुन्ना जिसने मुझे फुटेज दिया। और ये मछली की आंखें चालू हो गई है गाइस। ओ तो ये रहे थोड़े बिहाइंड द सीन्स, आप देख सकते हो। हम हमारा सामान पूरा समेट रहे हैं। अब टाइम आ गया है 9-11 होने का।